अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो क्लास 10th जो है आज का टॉपिक जो है उनके लिए डेट इज़ हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। ठीक, प्रोजेनी का मतलब है ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो कैसे हम देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं या जिनको ट्रेट्स भी कहा जाता है, ठीक, तो वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो कैसे इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो आज हम थोड़ा इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली जीन जो होते हैं, जीन GENE जीन जो होते हैं दे आर responsible for the transmission of characters or traits from parents to the offspring. तो जीन जो होते हैं, ठीक, तो जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके अंदर जो जीन्स होते हैं उन्हीं में हम देखते हैं उनमें पाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें पाए जाते हैं ट्रेट्स पाए जाते हैं, और वो वाले ट्रेट जो होते हैं वही हम देखते हैं, वही जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स में पाए जाते हैं वही हम देखते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट जो होते हैं वो फिर हम देखते हैं वो उनके जो प्रोजेनी होती है उनमें आ जाते हैं या ऑफस्प्रिंग जो है उनमें फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि ये जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, ये ट्रेट जो होते हैं, ये हम देखते हैं ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक, तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, ट्रेट जो होते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, जीन्स के जरिए होता है। ठीक, और ये जीन जो होते हैं ये हम देखते हैं जीन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। तो जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है उनके ऊपर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये हम देखते हैं ये सभी प्रोसेस जो होती है कि ये ट्रेट जो होते हैं ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है डेट प्रोसेस नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम देखते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं या ये जीन जो होते हैं या ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखते हो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे 2 पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, 2 पेरेंट्स जो होते हैं और इन्वॉल्व। इसमें हम देखते हैं 2 पेरेंट जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, तो एक तो होता है डेट नोन एज अ मेल पेरेंट। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 जो है डेट नोन एज अ फीमेल पेरेंट। तो 2 पेरेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो हिस्सा लेते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक तो होता है मेल पेरेंट और दूसरा जो है डेट नोन एज उसको फीमेल पेरेंट कहा जाना। तो मेल पेरेंट जो होता है वह प्रोड्यूस करता है मेल गेमीट। ठीक, मेल गिमीट है, तो डोज मेल गिमीट जो होते हैं दोज आर नोन एज उनको स्पर्म्स कहा जाता है, स्पर्म्स। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं फीमेल पेरेंट जो होता है डेट प्रोड्यूसेस द फीमेल गेमिट्स, वो हम देखते हैं वो फीमेल गेमिट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो डेट नोन एज उसको ओवा कहते हैं या उसको एग भी कहा जाता है। ठीक, तो मेल पेरेंट जो होता है, फीमेल पेरेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं वहाँ पे हिस्सा लेते हैं। ठीक, मेल पेरेंट जो होता है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म जो होते हैं दोज आर नोन एज मेल गेमिट्स भी उनको कहा जाता है। फीमेल पेरेंट जो होता है डेट प्रोड्यूस द फीमेल गेमिट्स दोज आर नोन एज उनको एग या ओवम या ओवा उसको कहा जाता है। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं जब फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब भी आपको पता ही है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है डेट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गिमेट। जब मेल गिमेट जो होता है डेट स्पर्म जो होते हैं वो एग जो होता है उसको फ्यूज कर लेते हैं, तो डेट प्रोसेस नोन एज उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं वहाँ पे फिर क्या बन जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे पहली सेल जो बन जाती है फर्टिलाइजर सेल डेट इज नोन एज उसको जाइगोट कहा जाता है। तो यही जाइगोट जो होता है इसमें हम देखते हैं
اس میں وہ ट्रेट जो होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो इसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्पर्म जो होता है ठीक, स्पर्म की थोड़ी बहुत यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं ठीक। तो स्पर्म जो होता है डेट इज लाइक दिस ठीक। तो स्पर्म का आगे वाला हिस्सा जो होता है हेड जो होता है डेट आल्सो नोन एज, इसको एक्रोजोम कहा जाता है ठीक। और उस एक्रोजोम के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता। तो ये जो है दिस इज नोन एज, इसको मिडल पीस कहा जाता है ठीक, मिडल पीस ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये जो है दिस इज नोन एज द टेल ऑफ द स्पर्म ठीक। तो ये जो है दिस इज द हेड या इसको एक्रोजोम भी कहा जाता। तो इस हेड के अंदर हम आप देखते हो ये वाला जो है स्ट्रक्चर जो है सेंटर में स्ट्रक्चर पाया जाता है ठीक, सर्कल वाला से डेट नोन एज, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है ठीक। और इसी तरीके से अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक एग हम लेते हैं ठीक, फीमेल जो होती है वो एग या ओवा प्रोड्यूस करते थे। एग या ओवा जो होता है इसके अंदर भी हम देखते हैं वहाँ पे एक न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस जो होता है वो हम देखते हैं वो इसके अंदर पाया जाता। डेट मीन्स ये जो होता है स्पर्म जो होता है इसके हेड के अंदर वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। फीमेल जो होता है उसका एग जो होता है ठीक, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं उसके अंदर जो है वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। दोनों जब हम देखते हैं जब एक दूसरे के साथ इनका फ्यूजन होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ठीक। तो क्या वहाँ पे होता है एक्चुअली हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियस जो होता है जो हम देखते हैं जो एग के अंदर पाया जाता है या इसी तरीके से एग के अंदर पाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा कि ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ठीक। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें पाए जाते हैं डेट कंटेन्स द क्रोमोसोम, उसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और वो वाले क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर एक्चुअली द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं दोज आर नोन एज, उनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ठीक। और यही ये जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा कि जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। डेट मीन जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। और जब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन जब होती है डेट मीन जब ये वाला न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है जब फ्यूज हो जाता है किसके न्यूक्लियस के साथ, एग के न्यूक्लियस के साथ ठीक। तो दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं वहाँ पे ठीक। तो डेट नोन एज, उसको कार्योगेमी भी कहा जाता है ठीक। न्यूक्लियस जो होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं डेट नोन एज, उसको कार्योगेमी कहा जाता है ठीक। तो डेट में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं ये वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं ठीक। तो ये जीन जो होते हैं ये भी हम देखते हैं ये एक दूसरे के साथ वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये जीन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो है वहाँ पे इनहेरिट, वहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं। डेट मीन्स ये जो है ये पेरेंट से आता है न्यूक्लियस ठीक, मेल पेरेंट ठीक, डेट मीन्स फादर से आता है ठीक। और इससे एग जो होता है वो हम देखते हैं वो मदर के जरिए आता है ठीक। तो इसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं जो हम देखते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ठीक, ट्रेट जो होते हैं वो फादर से आते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं वो वाले ट्रेटस जो हम देखते हैं जो हमारी मदर में पाए जाते हैं ठीक। तो वो वाले ट्रेट जो होते हैं वो एग के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। और वही कैरेक्टरिस्टिक वही ट्रेट जो होते हैं वो फिर हम देखते हैं वो प्रोजेनी में आते हैं डेट में वो ऑफस्प्रिंग्स में आ जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाले कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे हम देखते हैं वो इनहेरिट या वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं ठीक। और इसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि जीन जो होते हैं दे वर्क इन द पेयर्स, जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पेयर्स में क्या काम करते हैं वो हम देखते हैं वहाँ पे पेयर जो है उनमें काम करते हैं वो जोड़ों में पाए जाते थे। तो हम देखते हैं हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है देयर इज ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उस पे हम देखते हैं उस पे एक पेयर जो होता है वो हम देखते हैं वो जीनस का पाया जाता है ठीक। तो एक वाला ये जो होता है जब वहाँ पे हम देखते हैं एक पेयर जो होता है जीनस का पाया जाता है तो वन हम देखते हैं वन इज डोमिनेंट, एक वाला जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं एंड द अदर इज रिसेसिव, और इसी
SSIVE रिसेसिव जीन, ठीक। तो हम देखते हैं कि ये जो होते जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं दे वर्क इन द पेयर्स, ठीक। एक जीन जो होता है या हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें हम देखते हैं वन पेयर ऑफ जीन्स उसके अंदर पाया जाता है, ठीक। और वन पेयर ऑफ जीन्स में हम देखते हैं एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है, दूसरा जो होता है वो हम देखते हैं वो रिसेसिव जीन पाया जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं कि ईच पेरेंट जो होता है डेट पोजेसेस ए पेयर ऑफ द जीनस फॉर द ईच कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। तो हम देखते हैं हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें हम देखते हैं ये जो होते हैं जीन जो होता है उसमें पेयर जो होता है जीन का पेयर पाया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यही जीन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम देखते हैं ये पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो है वहां पे ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये जो है दैट वाज द टॉपिक हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो है इसमें दैट इज की हाउ ब्लड ग्रुप्स आर ट्रांसमिटेड, हाउ ब्लड ग्रुप्स आर ट्रांसमिटेड। तो ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं या कैसे वो इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक। तो इनहेरिटेड भी आप लिख सकते हो कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कैसे इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक। तो हम देखते हैं एक पर्सन को हम अगर हम देखते हैं, ठीक, एक पर्सन को हम देखते हैं, ठीक, चाहे वो मेल या फीमेल हो, ठीक। एक पर्सन जो होता है डेट हैज वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप, ठीक। तो उसमें पाए जाते हैं 1 of the 4 blood groups, ठीक। तो एक पर्सन जो होता है चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक। तो उसमें से हम देखते हैं एक्चुअली 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पाए जाते हैं और इन 4 ब्लड ग्रुप्स में हम देखते हैं एक वाला ब्लड ग्रुप जो होता है वो हम देखते हैं वो एक पर्सन जो है उसमें प्रेजेंट होता है। तो 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं दे आर दैट इज उसमें आप देखते हो ए ब्लड ग्रुप ए, इसी तरीके से है बी, इसी तरीके से है ए बी और इसी तरीके से हम देखते हैं ओ, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और इसी तरह से हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक। तो ये वाले 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। और इनमें हम एक देखते हैं हर कोई पर्सन जो होता है हर कोई इंसान जो होता है उसमें हम देखते हैं एक किस्म का हम देखते हैं उसमें जो है ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक। और ये वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, ठीक, तो डेट इज कंट्रोल्ड बाय जीन विच हैज 3 different forms denoted by, ठीक। तो ये जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये हम देखते हैं डेट इज कंट्रोल्ड बाय जीन, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं जीन्स के अंडर ये कंट्रोल में होता है, ठीक। और इसमें हम देखते हैं हर कोई जीन जो होता है उसमें हम देखते हैं डेट इज डिनोटेड बाय डिफरेंट फार्म, ठीक। तो उसमें हम देखते हैं उसमें डिफरेंट फार्म जो है वो पाए जाते हैं। तो वो वाले डिफरेंट फार्म जो है वो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक। और उनको हम देखते हैं उनको डिनोट किया जाता है बाय सिंबल्स। तो सिंबल्स के दौरान हम देखते हैं उनको डिनोट किया जाता है, ठीक। तो वो वाले सिंबल जो है डेट इज IA, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं IB और इसी तरीके से हम देखते हैं एंड IO, ठीक। तो हर कोई जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि हर कोई जो होता है ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, ठीक, डेट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो वो जीन्स के कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक। तो हर कोई जीन जो होता है उसमें हम देखते हैं उसमें 3 डिफरेंट फार्म्स पाए जाते थे और वो वाले 3 डिफरेंट फार्म जो होते हैं उनको डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल्स, ठीक। तो 2 सिंबल्स आर नोन एज उसको कहा जाता है IA, IB एंड IO उसको कहा जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं कि ये जो होते हैं डेट इज जीन जो होता है जीन इज IA एंड IB। तो जीन्स IA एंड IB जो है ये हम देखते हैं शो नो डोमिनेंस NANC शो नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर।
तो ये हम देखते हैं जो जीन जो है डेट इज नोन एज IA जिसको कहा जाता है, और इसी तरीके से हम IB जो होता है ये एक दूसरे के ऊपर जो है कोई भी डोमिनेंस जो है वो नहीं दिखाते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं IA जो है और इसी तरीके से IB जो है ये हम देखते कोई एक दूसरे के ऊपर जो है वहां पे हम देखते कोई भी डोमिनेंस नहीं दिखाते थे। तो दे आर आल्सो नोन एज द को डोमिनेंट, इनको को डोमिनेंट जीनस भी कहा जाता, को डोमिनेंट जीनस। तो डेट में IA जो है IB जो है ये कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाते हैं। ठीक, तो दे आर आल्सो नोन एज, इनको को डोमिनेंट जीनस भी कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है IA जो है, ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है डेट इज IA जो है एंड IB जो है, तो IA जो है IB जो है ये हम देखते हैं बोथ और डोमिनेंट ओवर द जीन IO। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि ये दोनों जो है डेट IA जो है IB जो है ये कोई भी डोमिनेंस एक दूसरे के ऊपर नहीं दिखाते हैं। ठीक, तो दे आर आल्सो नोन एज, इनको को डोमिनेंट जीनस भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन हम देखते हैं IA जो है और इसी तरह से IB जो है ये दोनों जो है ये हम देखते हैं ये डोमिनेंट पाए जाते हैं। ठीक, किसके ऊपर डोमिनेंट पाए जाते हैं? IO। तो डेट में IO जो है डेट इज आल्सो नोन एज, उसको रिसेसिव जीन भी हम क्या कहेंगे। ठीक, तो डेट इज नोन एज, इसको रिसेसिव जीन कहा जाता है। IA जो है IB जो है डेट में ये वाले दो जीन जो है ये डोमिनेंट पाए जाते हैं ओवर द IO जीन के ऊपर जो है ये डोमिनेंट पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं IO जो है डेट इज रिसेसिव इन रिलेशन टू द IA एंड IB। तो IO जो है हम देखते हैं इसको रिसेसिव जीन भी कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि 3 जीन जो होते हैं, ठीक, तो देयर आर 3 जीन जो होते हैं फॉर द ब्लड ग्रुप। ठीक, बट एनी वन पर्सन कैन हैव ओनली 2 ऑफ देम। ठीक, तो हम देखते हैं कि जीन जो होते हैं डेट में देयर और 3 जीनस फॉर द ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के लिए हम देखते हैं वहाँ पे 3 जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पाए जाते हैं। लेकिन एक पर्सन, एक शख्स जो होता है उसमें हम देखते हैं एनी वन पर्सन कैन है ओनली 2 ऑफ देम। ठीक, तो हम देखते हैं एक पर्सन जो होता है, एक इंसान जो होता है उसमें हम देखते हैं कैन हैव ओनली 2 ऑफ देम। ठीक, तो 3 में से 2 हम देखते हैं, एक पर्सन जो है उसमें हम देखते हैं 3 जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ब्लड ग्रुप्स में पाए जाते थे, और इन तीनों में हम देखते हैं सिर्फ 2 जो होते हैं वो हम देखते हैं 2 जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक पर्सन में पाए जा सकते हैं। ठीक, तो वो हम देखते हैं ऐसे कि सो द ब्लड ग्रुप्स ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन विच फॉर्म ऑफ द जीनस ही पोजेसेस। ठीक, तो कौन से जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक पर्सन जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक, अगर हम देखते हैं एक पर्सन जो है उसका जीनोटाइप जो है, एक पर्सन जो है उसका जीनोटाइप जो है डेट इज IA, जीनोटाइप जो कॉम्बिनेशन जो है डेट इज IA। ठीक, तो हम देखते हैं एक पर्सन का जीनोटाइप जो है डेट इज IA जो है। ठीक, तो डेट मीन्स देन द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन इज A। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं ब्लड ग्रुप जो है देन द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन जो है डेट इज A, उसमें ब्लड ग्रुप जो हो पाया जा सकता है वो A ब्लड ग्रुप उसमें पाया जा सकता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं अगर उसमें हम देखते हैं अगर उसका जीनोटाइप जो है डेट इज IA। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे डेट इज अगर हम एक पर्सन जो उसका जीनोटाइप देखते हैं डेट इज IA, और इसी तरीके से हम देखते हैं I0 उसमें जीनोटाइप पाया जाता है। ठीक, तो इसके बावजूद भी हम देखते हैं देन द ब्लड ग्रुप इज A। ठीक, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है डेट इज A, तो वो हम देखते हैं वो वहाँ पे A पाया जाता है, क्योंकि IO जो है डेट इज द रिसेसिव। IO जैसे आपने यहाँ पे देखा कि IO जो है डेट इज द रिसेसिव जीन थी, तो IA जो है ये यहाँ पे डोमिनेंट रहता है, डेट में वो वाला पर्सन जो है उसमें हम देखते हैं ब्लड ग्रुप A जो है वो पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है डेट इज अगर हम देखते हैं एक पर्सन जो है उसका जीनोटाइप जो है, ठीक, जीनोटाइप जो है डेट इज
IB ایک پرسن جو اس کا جینوٹائپ جو ہے اس کا جو ہے وہ IB پایا جاتا ہے. تو اس پرسن میں ہم دیکھتے ہیں بلڈ گروپ جو ہوگا اس کا دیٹ از B. بلڈ گروپ جو اس میں پایا جا سکتا ہے دیٹ از B. ٹھیک, اس میں بلڈ گروپ جو ہے وہ B پایا جا سکتا ہے. ٹھیک, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر اس کا جینوٹائپ جو ہے وہ پایا جاتا ہے, ایک پرسن جو اس کا جینوٹائپ جو ہے دیٹ از اس میں پایا جاتا ہے IB اور IO. ٹھیک, تو IB جو ہے اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی اس کا بلڈ گروپ جو ہوگا وہ کیا ہوگا, دیٹ میں بھی B. ٹھیک, تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ B پایا جاتا ہے. ٹھیک, بیکاز IO جو ہے دیٹ از اے ریسیسیو جین. ٹھیک, تو یہ والا جو ہے IO جو ہے دیٹ از اے ریسیسیو جین. ٹھیک, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسیسیو جین ہے. ٹھیک, تو دوسرا ہم نے یہاں پہ جینوٹائپ ایک پرسن کا جو ہے دیٹ از IB اس میں جینوٹائپ پایا جاتا ہے تو بلڈ گروپ اس کا ہوگا دیٹ از B. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن جو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا جینوٹائپ جو ہے دیٹ از IO اس میں پایا جاتا ہے. سنس ایون بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ جو ہے وہ B پایا جاتا ہے کیونکہ IO جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریسیسیو جین پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تھرڈ جو ہوتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک پرسن جو ہے اس کا جینوٹائپ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا پایا جاتا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں وہ IA پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں IB اس میں جینوٹائپ پایا جاتا ہے. ٹھیک, تو وہاں پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں دین دا بلڈ گروپ جو پرسن جو ہے دیٹ از AB. تو بلڈ گروپ جو پرسن کا ہوگا بلڈ گروپ از AB. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ جو ہوتا ہے وہ AB پایا جاتا ہے. ٹھیک, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمبر 4 تو جو ہے دیٹ از اگر ہم دیکھتے ہیں ایک پرسن جو ہے اس کا جینوٹائپ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ IO پایا جاتا ہے. ٹھیک, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ جو ہوگا دیٹ از O. بلڈ گروپ از O. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ جو ہوتا ہے وہ O پایا جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بلڈ گروپ کے حوالے سے. ٹھیک, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ بلڈ گروپ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں فرام پیرنٹس ٹو دا آف سپرنگس. ٹھیک, تو کیسے بلڈ گروپ جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں فرام پیرنٹس ٹو دا آف سپرنگس. ٹھیک, تو آج کے لیے یہ کافی ہے. ٹھیک, تو وش یو آل دا بیسٹ, ہیو اے نائس ڈے, تھینکس.